श्री श्री राधारमणो जयति। निन्दन्तं पुलुकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वन्दन्तं मुहुः। नित्यन्तं धृतमश्रु निर्जर्जयैः सिञ्चन्तम् उर्वीतलं गायन्तं निज पार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। गौरहरि, श्री गौरहरि का स्मरण करते हैं, जो अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से हरि हरि बोल रहे हैं। उनका श्रीमुख कदम्ब के पुष्पों को भी तिरस्कृत कर रहा है। आंखों से प्रेमाश्रु धारा बह रही है, जो धरती का सिंचन कर रही है। वो प्रेम सर्वत्र फैले जा रहा है उनके दर्शन से। ऐसे श्रीमन महाप्रभु को हम, उनके चरण कमलों पर हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। अब वृंदावन धाम को स्मरण कर लेते हैं, बरसाना धाम को, यावट को, रावल को, यमुना जी को, यमुना के तट, वृंदावन के कुंज, निकुंज, निकुंज, सरोवर, नदियां, जो भी है सब कुछ, पूरे वृंदावन धाम को नमस्कार करते हैं। हम लोगों ने 25 श्लोक तक श्रवण किया। 25 श्लोक तक बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं थी, जिसका हमने श्रवण किया। पिछली बार की लीला में राधा रानी और सखी यमुना पर थे, स्नान की लीला थी। आपको स्मरण होगा कि राधा रानी यमुना पर गई और सखी ने, सरस्वती सखी साथ में है, बिठाई है, और अच्छी सौंधी सौंधी धूप थी, तो राधा रानी बोली चलो धूप सेकते हैं थोड़ा देर। तब तक सखी ने वहां से उपटन लाया, सुगंधित उपटन, केसर चंदन सुगंधित तेल लगे हुए, और उस उपटन को राधा रानी के श्रीअंग पर लगा ही रही थी। सुगंधित तेल लाए, राधा रानी की चोटी खोली है, बाल लंबे लंबे घुंघराले घुंघराले राधा रानी के, उस पर ये कंघी करने लगी। इतने नरमाई से कंघी करनी कि एक बाल भी यहां वहां टूटे नहीं और राधा रानी को कोई कष्ट न पहुंचे। इतनी सुंदरता से ये कंघी कर रही हैं। कंघी करने के बाद उपटन लगा रही हैं, और तब तक सहसा कदम के वृक्षों में आवाज आई है, सरसराहट सी कुछ। राधा रानी तो खो गई थी, इतना अच्छा ये उपटन लगा के मालिश कर रही है कि राधा रानी तो आंख बंद करके अपनी खोई हुई उसके अंदर। लेकिन सरस्वती को जब कदम के वृक्षों से कुछ सरसराहट से आवाज आई तो सरस्वती का ध्यान गया, तो देखती किसको, वहां पर हमारे नागर है, वो छुपे हुए हैं। सरस्वती बोलती है उनको देख करके, तो 1 मिनट के लिए अचंभित हो जाती है, अब क्या करूं, स्वामिनी को बताऊं कि नहीं बताऊं। बट वहां से वो इशारा कर देते हैं सरस्वती। राधा रानी का जो श्रीअंग है वो भगवान का प्राण जीवन धन है, तो सरस्वती कैसे उनके प्राण जीवन धन को उनसे दूर रख सकती है। तो सरस्वती चुप हो जाती है, क्योंकि वहां से भगवान देख रहे हैं। तो भगवान जब देख रहे हैं तो, लेकिन जब राधा रानी के थोड़े से, राधा रानी के नेत्र खुलते हैं, फिर राधा रानी बोलती है, अरे सरस्वती, तूने तो इतनी अच्छी से मेरी सेवा की है। आज मुझे मालिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे नागर चूड़ामणि मुझे छू रहे थे। राधा रानी को महसूस तो हो गया था, अब वहां से देख रहे तो महसूस नहीं हुए, संभव नहीं है। राधा रानी को महसूस हो गया, लेकिन क्लियर से देखा नहीं था राधा रानी के वो कदम के ऊपर छुपे हैं। अब सरस्वती घबरा गई, सक पका गई कि राधा रानी ऐसी बोल रही है, पकड़ तो नहीं लिया कि राधा रानी ने। फिर सरस्वती बोली, राधा रानी चलो चलो स्नान कर लो, जल्दी स्नान करो, स्नान करके घर चलते हैं। राधा रानी को लगा कि क्यों इतनी हड़बड़ी मचा रही है, ठीक है कोई नहीं, चल। स्नान करने गई हैं। स्नान करके जैसे ही वहां से निकली राधा रानी, तब तक तैयार हुई है, तब तक तो नजर गई इनकी उस कदम के वृक्ष पर, क्योंकि सरस्वती घबराई थी, सरस्वती की नजर वहां थी। राधा रानी ने पकड़ लिया। अब राधा रानी को आया गुस्सा कि सरस्वती, तू जान रही थी ये आए हुए हैं यहां पर, और मुझसे छुपाया ना तूने। सरस्वती कहती है, नहीं राधा रानी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, आप तो सभी कुछ जानती हैं, आप तो मुझे भी जानती है, मैं तो आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ।
लेकिन सच में वो कब आए मुझे नहीं पता। राधा रानी बोली, अच्छा तेरी तो खबर मैं बाद में लेती हूँ, पहले मैं इनकी खबर लेती हूँ। और राधा रानी ने एक लकड़ी उठाई और अब भगवान भाग रहे, राधा रानी पीछे पीछे भागी और पीछे पीछे जाते जाते दोनों कुंज में चले गए। वहां से निकुंज में चले गए। हम निकुंज में एक बार गए तो ये तो जब आना होगा इनको तब आएंगे, कई कल्प बीत जाएंगे वहां पर। सरस्वती ये दृश्य देख रही थी और तब तक वो अभी सिद्ध देह में देख रही थी, तब तक उन साधका वेश में आ जाते हैं, इस बॉडी में आ जाते हैं। जब भाव में होते हैं तो अंतर में दर्शन होते हैं। आंख बंद है, नेत्र बंद है और भाव राज्य में है और ये सारे दृश्य आ रहे हैं। आंख खोलते हैं तो वो दृश्य गायब। तब कहते हैं कब वो दिन आएगा कि मुझे वो दर्शन। राधा रानी जब वहां से निकली है उस यमुना के जल से, तो उनके केश थोड़े गीले और चेहरे पे थोड़ा गुस्सा, लेकिन वो इतनी सुंदर लग रही हैं, चमक रही हैं। ये जो अलग अलग भाव जिसके मुझे दर्शन हो रहे हैं, हे राधा रानी ये दर्शन मुझे कब होगा पुनः। तो हम लोगों ने लीला जो थी यहां पर रोकी थी। आगे कहते हैं, आपका जो कमल के समान मुख है वो मुझे देखने की इच्छा है। आपके जो घुंघराले काले केश हैं, ऐसे लगता है मुख आपका कमल के जैसा और उसके ऊपर जो काले घुंघराले केश ऐसे लगते हैं जैसे भंवरे हैं। हे राधा रानी वो आपका श्रीमुख, उसका दर्शन अब मुझे पुनः कब होगा। इस भाव में आते आते फिर राधा रानी का चेहरा उन्हें याद आता है, श्रीमुख याद आता है, तो भाव में फिर लिखने लगते हैं, लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधु छवि रूप मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रतिकेल विलास सारे, राधा भिदे मम मनो अखिल सार सारे। पहले उन्होंने क्या किया था, सेम बातें कही थी पहले भी। वैदग्ध की सार, कारुण्य करुणा की सागर पहले कहा था, ठीक है ना। बार बार ये चीज अलग अलग रूप से कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, लावण्य सार, जितनी सुंदरता है उस सुंदरता की सार कौन है, श्रीमती राधा। सुख की सार, रस सार कौन है, श्रीमती राधा। तो जो लावण्य की सार है, रस की सार और सुख की सार है, अथवा रस सार श्री कृष्ण के सुख की सार है। तो कृष्ण क्या है, रस के सार। उनको सुख कौन देता है, उनको सुख राधा रानी देती है। पूरे संसार को सुख कौन देता है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण देते। लेकिन श्री कृष्ण को सुख कौन देता है, श्रीमती राधा रानी देती। तो कह रहे हैं लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे। श्री कृष्ण के सुख की जो सार है और करुणा की जो सार है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, करुणा की सागर है ये, अति सांद्र कृपैक, है ना, ये पहले वाले श्लोक में आता था, अति सांद्र कृपैक सिंधु। चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो कृपा हम देखते हैं, हमने उस पर चर्चा की थी। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि अरे जो करुणा की सार है, जो मधुर छवि रूप है, मधुर छवि पूर्ण रूप सार है और वैदग्ध सार। वैदग्ध मैंने कहा था एक्सपर्टाइज, कला निपुणता, रस के आदान प्रदान में, प्रेम का रस कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं, कैसे प्रेम को बढ़ाते हैं, ये जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, जहां पर प्रेम बढ़ता ही जाता है, कला निपुणता, वो कला। प्रेम दर्शाना भी कला होता है, लोगों को नहीं आता। प्रेम है अंदर, बता ही नहीं पाते प्रेम है लेकिन प्रेम को इस प्रकार से दिखाना कि प्रेम बढ़े, वो कला। तो उसमें विदग्ध जो है
उसकी जो सार और रतिकेली विलास की सार जब भगवान को मिलती हैं तो भगवान को जो आनंद दे देती हैं, उसकी जो सार वो है श्रीमती राधा। चैतन्य चरितमृत का एक श्लोक लेती हूं फिर से। आदि चार, ये जो चैतन्य चरितमृत का आदि चार, वो चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, उसपे इतने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। उसमें से है ये श्लोक नंबर 238। कृष्णेरा विचारा एका आचये अंतरे पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे आमाहैते याराहय शत शत गुणा से ही जन आलादिते पारे मोर मना आमाहैते गुणी बड़ जगते असंभव एकली राधा ते ताहा करी अनुभव। कहते हैं भगवान कि भगवान ने एक बार विचार किया कि अरे मैं तो पूर्णानंद हूं, पूर्ण रस रूप हूं। सब लोग मुझे कहते हैं मैं पूर्णानंद हूं, मैं पूर्ण रस रूप हूं। सब लोग मुझे देखते हैं, रस का आस्वादन लेते हैं, और मैं भी अपने आप में पूर्णानंद हूं, मैं जानता हूं ये चीज। लेकिन ऐसा कौन है जो मुझे आनंद दे सकता है? मैं पूर्णानंद हूं, मैं दूसरे को आनंद दे सकता हूं। समझ में आया ना? कोई धनी है, मेरे पास धन है तो मैं दूसरे को धन दे सकती हूँ, धन नहीं है तो मैं कहां से दूंगी। अगर मेरे पास धन है तो मैं दूसरे को धन दे सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे धन चाहिए तो मैं कहां जाऊं? तो मुझे भी कहीं से लाना पड़ेगा ना धन। तो भगवान बोलते हैं लोग सब मेरे पास आते हैं, आहा कृष्ण के पास बड़ा आनंद आता है, तो मैं तो उन्हें आनंद दे रहा हूं क्योंकि मैं पूर्णानंद हूं। लेकिन जब मुझे आनंद की जरूरत होती है तो मैं कहां जाता हूं? मुझे किससे आनंद मिलता है? कौन है ये दुनिया में जो मुझे आनंद देता है? तो फिर खुद ही विचार करते हैं कि ऐसी एक है जो मुझे, जिसके अंदर मुझसे भी ज्यादा, मेरे अंदर तो गुण है ही, लेकिन मुझसे भी 100 गुना ज्यादा गुण उसके अंदर है जो मुझे आनंद देता है। कौन है भैया वो? कहते हैं मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड ये दुनिया में किसी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक राधा ऐसी है जो मुझसे भी ज्यादा इस रस में, मुझसे भी 100 गुना ज्यादा आगे है ये रस देने में। लोग ढूंढते रह जाए, मेरे पास आकर के उनको रस मिलता है, सही बात है, लेकिन मुझे किसके पास रस मिलता है? भाई मुझे तो श्रीमती राधा रानी के पास रस मिलता है। लोग मुझे गुण अखिल सभी गुणों का सार बोलते हैं। तो कृष्ण के अंदर ये विचार आया कि मैं तो रस से पूर्ण हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा रस से पूर्ण कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। आगे कहते हैं कोटि काम जीनी रूपा यद्यपि हमारा असमोर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं यार मोर रूप आप्यायिते हय त्रिभुवन राधारा दर्शने मोरा जुड़ाय नयन। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण, कि कोटि काम जीनी रूप, अरे मैं कोटि कोटि कामदेव के सौंदर्य को भी मेरा सौंदर्य तिरस्कृत कर देता है। मेरे आगे कुछ नहीं है वो, इतना तो सुंदर मैं हूं, खुद ही बोल रहे हैं। यद्यपि हमारा ले, और मेरे अंदर जो माधुर्य है इसकी भी कोई जगत में तुलना नहीं है। मेरे सौंदर्य का, मेरे माधुर्य का तुलना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे रूप को देख करके पूरे त्रिभुवन को आनंद मिलता है, वो बड़े शांत हो जाते हैं, बड़े प्लीज्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहूं तो मुझे किसका रूप देख करके आनंद मिलता है? कहते हैं राधा रा दर्शने मोरा जुड़ाय नयन।
जब मैं राधा के दर्शन करता हूं तब मेरे नैन जाके जुड़ाते हैं, जुड़ाते हैं मतलब ठंडे हो जाते हैं, ठंडक लग, शीतलता मिलती है ना किसी को देख के, अरे आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग, आंखों को ठंडक मिल गई, आपको देखा आंखों को ठंडक मिल रही है, हृदय को ठंडक मिल रही है। तो भगवान कहते हैं रूप, मेरा सौंदर्य, मेरी माधुर्य को देख करके पूरे त्रिभुवन के लोगों के को शीतलता मिलती है, लेकिन मैं तो जब राधा के दर्शन करता हूं, राधेरा दर्शन मोरा जुड़ाया नैना, तभी जाके मेरे नैन जुड़ाते हैं। कितनी सुंदर बात कही है, कितनी सुंदर है ना। सब लोग भगवान के पास जाते, भगवान त्राईमाम परेशान है, हमारी चिंता दूर करो। फिर भगवान को देखते, भगवान अच्छा लग रहा है आपके मंदिर में आकर के, अच्छा लग रहा है, आपने मेरा ये काम कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान मंदिर में सोचते होंगे कैसे कैसे लोग आ गए मेरे पास, कोई तो मुझे प्रेम करने वाला मिले, ऐसा प्रेम करे कि मुझसे मांगे नहीं, केवल मुझे प्रेम दे। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं एक राधा रानी के अलावा, यही है। और इसकी गैंग, राधा रानी की जो ग्रुप है, इसकी सखिया, इसकी मंजरियां, यही है जो मुझे, ये जो गोपी जन है, यही है ये लोग जो मुझे निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं। वो मैं कोई त्रिभुवन में मतलब फेमस हूं इसलिए नहीं, मैं कोई राजाधिराज हूं इसलिए नहीं, मुझ में ये गुण है, ऐश्वर्य है इसलिए नहीं, ये मुझे प्रेम करते हैं। मैं जैसा हूं, मैं ये चरवाहे जैसा इनके पास, ग्वाले जैसा रहता हूं इनके साथ, ये मुझे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं मुझसे। वो कुछ चाहते नहीं, मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन रात और दिन वो यही सोचते हैं कृष्ण को क्या अच्छा लगेगा, ऐसे कोई प्रेमी। तो ये जो मंजरियां, जो सखिया, इनकी ट्रेनिंग किसने की है? राधा रानी ने की है। कहते मेरा तो नैन जब तक मैं राधा को नहीं देख लेता हूं तब तक मुझे ठंडक नहीं मिलती है। ठीक है, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, अरे मेरा ऐसा रूप है, मैं पूर्णानंद हूं, सब करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या कहूं, मेरी तो मैं कुछ नहीं हूं, जो है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्यों है श्रीमती राधा रानी? वही कहते हैं यहां पर ही, राधा रानी क्या है? लादिनी शक्ति। लादिनी शक्ति मालूम है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लादिनी क्या होता है? जो आनंद देने वाली शक्ति है। लादिनी मीन्स प्लेजर गिविंग पोटेंसी, आनंद देने वाली, आह्लाद, आह्लाद यानी जो बहुत खुश होता है, आह्लादन, ठीक है। तो आह्लादनी देनी, तो आह्लादनी सारा प्रेम, प्रेम सारा भावा, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। राधा रानी क्या है? आह्लादनी शक्ति, उसका सार वो क्या है? वो प्रेम है। प्रेम का सार है भाव, और भाव का भी जो सार है वो है महाभाव। तो राधा रानी कौन है? साक्षात महाभाव स्वरूप। क्या ये मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ रही हूं, सार की बात चल रही है ना यहाँ पर। लावण्य सार, रस सार, सुखैक सारे। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज को स्वामी लिख रहे हैं कि लादनी शक्ति राधा रानी, लेकिन उसका भी जो सार है वो है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार है महाभाव। उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है, प्रेम का जो हाईएस्ट, भाव का जो पराकाष्ठा, हाईएस्ट लिमिट महाभाव। और राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा रानी क्या है? महाभाव स्वरूपा, राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा, और सर्वगुण खान, इसमें आया ना, सारे गुण की वो खान है। सेम चीज यहां पर भी बता रहे, अरे वैदग्ध सार, रतिकेल विलास सारे, सारे गुण की खान अगर कोई है तो वो है राधा रानी। और क्या है? कृष्ण कांता शिरोमणि। जितनी राधा रानी के सारी गोपियां हैं, सब राधा रानी को, सब भगवान को पसंद करती हैं, लेकिन राधा रानी तो उनकी भी शिरोमणि। ये है राधा रानी। लावण्य सार रस सैर सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप विरूप सारे, वैदग्ध्य सार रतिकेल विलास सारे, राधा विदे मम मनो
मम मनो अखिल सार सारे। कुछ लोग और ले लेती हूँ, सुंदर सुंदर बहुत सुंदर इसी में कई। कृष्ण ये वापस से चैतन्य चेतामृत। कृष्णा के आह्लादे ते दामलादिनी से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपीनी। यहाँ पर लिखा ना, लावण्य सार रस सार सुखैक सारे। राधारानी क्या है? सुख की सार। सुख किसके सुख की सार? श्री कृष्ण के सुख की सार। सेम चीज यहां पर लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णा के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी। जो कृष्ण को आह्लाद दे, जो कृष्ण को प्रसन्न करे, जो कृष्ण को सुख दे, उसका नाम है आह्लादिनी। से शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। और इन्हीं की वजह से श्री कृष्ण सुख पाते हैं। सेम बात दोनों ने कही, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे। यहाँ पर कहते हैं सही शक्ति द्वारे सुख आस्वादे अपनी। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन। भक्त गण सुखे दीते लादीन कारण। कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण सुख का आस्वादन करते हैं। क्यों करते हैं? राधा रानी की वजह से। और जब वो सुख का आस्वादन करते हैं, उनको देख देख करके जो इतने भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी भक्त, वो भी उसी सुख का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन ये जो सुख का आस्वादन हम कर रहे हैं, आ कहां से रहा है? सोर्स क्या है? वो सार क्या है? राधा रानी। यहां लिखा। तो उसका ही नाम लादिनी शक्ति है। लादिनी रसारा अंश तारा प्रेम नाम। आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान। लादनी का जो अंश है, सार, लादनी शक्ति का सार। सार क्योंकि यहां पर सार की बात चल रही। सार मतलब एसेंस। एसेंस हम लोग परफ्यूम लगाते हैं ना, एसेंस समझना चाहिए क्या शब्द है। पहले तो परफ्यूम में एसेंस होता है, उसको एसेंस बोलते हैं। तो आपने परफ्यूम लगाया, अपने पर छिड़क लिया, उसके बाद तो परफ्यूम उड़ जाता है ना, दिखता है कहीं परफ्यूम। लेकिन आप जहां चलेंगे वो सुगंध आती रहती है। अब शरीर पे तो कोई दिखता नहीं है, कपड़े पे लगाया है लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है, लेकिन उसकी खुशबू चिपक गई आपके साथ। वो खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन है, वही सार है। उसको इसीलिए कहते हैं एसेंस। एसेंस ऐसा है, उसके बिना कुछ है नहीं, वही आनंद दे रहा है। परफ्यूम लगाया आपने, परफ्यूम तो गायब हो गया, लेकिन उसका जो सार रह गया आपके ऊपर। रोज एसेंस लगाया और निकल गए। अब आप जहां भी जा रहे हैं, लोग बोले अरे गुलाब की खुशबू आ रही है, अरे गुलाब की खुशबू आ रही है। दिखाई तो दे नहीं रहा है गुलाब, खुशबू आ रही है क्योंकि एसेंस है। अगर वो एसेंस डाला, जो स्प्रे था, स्प्रे के अंदर वो एसेंस डाला तो वो स्प्रे की वैल्यू है। अगर वो एसेंस ही नहीं हो उसके अंदर तो स्प्रे तो वेस्ट, पानी रहेगा और क्या रहेगा, है ना। तो ऐसे ही राधा रानी हमको कृष्ण भगवान ऐसे दिखाई दे रहे, अरे वाह आनंद देने वाले, अरे वाह पूर्णानंद कृष्ण चंद्र रस, हाँ रसिक शेखर रसिकेंद्र, हमको लग रहा है। लेकिन उसमें जो सार है ना, जो हमको आ रही है, जो हमको महसूस हो रहा है, ये आनंद, जो हमको भी सुख महसूस हो रहा है उनको देख देख के कृष्ण को, वो सार क्या है? वो राधा रानी उनके अंदर चल रही है। कौन सी शक्ति बन करके? लादिनी दिखाई दे नहीं रही है हमको, लेकिन वही तो सार है। समझ में आया? तो लादिनी रे सारा अंसा तारा प्रेम नाम। और जब जैसे मैंने परफ्यूम का एग्जांपल लिया, परफ्यूम लगाते हैं तो ऐसा इंटॉक्सिकेशन होता है ना, हाँ जहीं से आप गुजर जाओ कोई बोले क्या खुशबू आ रही है बाबा, सो यू फील, एक मादकता आती है ना। तो भगवान के अंदर ये तो सार रूप में है ही राधा रानी, इसीलिए भगवान हमेशा प्रेम में रहते हैं। और राधा रानी का स्वरूप क्या है? प्रेम स्वरूप। तो राधा रानी लादिनी शक्ति है, उसका सार जो है उसको कहते हैं प्रेम। और यही जो प्रेम है,
ये आनंद से भरा पड़ा है, ये आनंद चिन्मय रस से भरा पड़ा है। और इस प्रेम का जो सार है, प्रेमेरा परम सार महाभाव जानी, प्रेमेरा परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। समझ में आया? लादिनी शक्ति, लादिनी शक्ति का सार जिसको हम कहते हैं वो है प्रेम, प्रेम का सार भाव, भाव का सार महाभाव, और ये महाभाव जो स्वरूप है वही श्री राधिका ठाकुरानी। हम जो भगवान कृष्ण में सब आनंद देखते हैं उसका सार राधा रानी। यही यहां पर कह रहे हैं, लावण्य की सार, हमें जो आनंद आ रहा है इन दोनों के दर्शन करके, या ये कथाएं पढ़ करके, ये श्लोक पढ़ पढ़ के, ये क्योंकि ये सार, इसके अंदर वो राधा रानी का सार बह रहा है। लावण्य सार, लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रति केलि विलास सारे, राधा भिदे मम मनो अखिल सार सारे। जो कला निपुणता की सार है और रति केलि विलास की सार है, जो सब सारों की सार है, उस श्री राधा नामनी में मेरा मन निविष्ट हो, राधा नाम में मेरा मन डूबा रहे, उस प्रेम में मेरा मन डूबा रहे, वो भाव में मेरा मन डूबा रहे, वो महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा में मन मेरा जुड़ा रहे। प्रबोधानंद सरस्वती ये प्रार्थना कर रहे हैं। समझने योग्य बात है, इनका मन तो जुड़ा ही है। अगर मन नहीं जुड़ा हो तो ऐसी लीलाएं आई क्यों? इनका मन तो निरंतर उसी के अंदर ही डूबा है, उसी सागर में, निकल ही नहीं रहे बाहर। वो क्षण के लिए निकलते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। यह सब हमारे लिए है। राधा रसोदा निधि पढ़े और इसी भाव में खोए। राधा रानी के चरणों से मन कहीं दूर जाए ही नहीं। आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा कृष्ण प्रेम, बहुत सरलता से। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, गिने चुने कुछ लोग, जो राधा रानी की कृपा हुई है कि ये राधा रसोदा निधि कानों में जा रही है। इसके पहले गीत गोविंद आप लोगों ने सुना। ये बहुत विशेष कृपा होती है तो मिलता है। आप लोग इस पथ पर कितने सालों से चल रहे हैं कि ये भक्तों से मिले हैं, क्या नहीं आपने देखा होगा अपने अपने अनुभव में। लेकिन ये गूढ़ रहस्य, ये किताब, ये इसके श्लोक पढ़ करके इनके अर्थों को समझना, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक ये नहीं मिलता है। मिलते मिलते भी छूट जाता है। हम तो पहले सोचते थे अरे गीता मिली तो लगता था बहुत मिला, गीता उसमें भी ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण की कृपा है तो जाके गीता मिली है। सच बात है। उसके बाद भगवान कृष्ण की कृपा और बनी तो श्रीमद् भागवतम मिला, फिर सुखदेव जी की, सूत जी की, शौनक जी की, विदुर जी की, मैत्रेय जी की, 12 महाभागवतों की, सबकी कृपा हुई है। तब जाकर के कहीं राधा रानी गोपी गीत जब हम पढ़े, रास पंचाध्यायी पढ़े, गोपियों की कृपा हुई, उद्धव जी की कृपा हुई, तब कहीं जाकर के राधा रानी के बारे में सुना। हमने हमारी तो बड़ी लंबी जर्नी है ना इसमें। सुनना अलग है और सुन करके राधा रानी की फिर ऐसी कृपा कि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी प्रेम करना क्या होता है। तुम अगर मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे प्रेमी भक्तों की वाणियां पढ़ो। हमें तो प्रेम भी करना नहीं आता। मैंने कहा ना, हमें मालूम भी नहीं, हमें प्रेम कैसे एक्सप्रेस करना हमको नहीं आता, हमको तो शब्द भी नहीं आते। लेकिन हृदय के अंदर जो बात है वो हमारी करुणा की सार श्रीमती राधा रानी तो जानती है ना, उनकी करुणा ऐसी हुई, चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी हुई
चैतन्य चरितामृत पढ़े, उनकी कृपा ठेलते 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 यहां पर हम आए हैं, उन्हीं की कृपा से। ये राधा रानी की करुणा है। तो बहुत हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ये जो सार का भी सार लोग बोलते हैं, हमें अनुभव करने का मौका मिल रहा है इन श्लोकों के माध्यम से। क्या प्रार्थना करनी है, उस प्रार्थना को शब्द मिले इन श्लोकों के वजह से। कभी वृंदावन के लिए जब प्रार्थना निकलती है और इस प्रकार का प्रार्थना नेत्र बंद करते ही वृंदावन में जब बन जाता है और राधा रानी वहां से फूल चुनती हुई चलती हुई जब दिखाई देती हैं, उनके पीछे जब ये पक्षीगण गाते हुए सुनाई देते हैं, वो पक्षियों का कलरव, और पीछे पीछे हिरण चल रहे हैं सुंदर सुंदर, आगे आगे उनके हंस चल रहे हैं, और जहां जहां राधा रानी जाती है वहां फूल गिर रहे हैं, अलग अलग फूल गिर रहे हैं, जहां जहां राधा रानी जाती है वहां पर ऐसी खुशबू है, ऐसी खुशबू है, उस खुशबू को सूंघते सूंघते भौरे आते हैं। भौरे नहीं है, सारे के सारे चिन्मय भक्त हैं। इतना सुंदर दर्शन संभव था क्या कभी? मूर्तियों के बियॉन्ड का दर्शन है ये। मूर्ति, आप मंदिर जाते हैं मूर्ति देखते हैं, लेकिन मूर्ति के परे का दर्शन, उस चिन्मय वृंदावन का दर्शन, वो तो इन रसिक संतों की वाणियों में ही मिलता है। चलते फिरते राधा रानी, और अब राधा रानी कोई मूर्ति थोड़ी है स्टैच्यू मार्बल की, नहीं है ना, चलती फिरती लगती है ना। कृष्ण चलते फिरते लगते हैं, हमारे अपने कृष्ण 16 साल के जो। और जब हम ये मंजरियों को जब देखते हैं, इनकी सेवा देखते हैं, हमें नहीं लगता हम भी इनके पीछे भी चल रहे हैं सेवा करते हुए। जब ये मंजरियां कुंज में जाती है, झाड़ू लगाती है, सोनी सेवा करती है, हम भी तो झाड़ू लगा कर सोनी सेवा करने लगते हैं ना। ये जो प्रेम की हल्की सी जो बूंद जिसको हमने चखा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, कभी कभी जो हल्का सा एक भाव हमारे अंदर उठता है राधा रानी की कृपा से, ये वही बता रहे हैं यहां पर। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, सुख की सार है, श्री कृष्ण के सुख की सार है। और यदि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए तो राधा रानी के चरणों की सेवा हम करने लगे, मंजरी बन जाए। कितनी सुंदर भाव दिया था प्रभुपादानंद ने कि मैं तो झाड़ू बन जाऊं, कहते हैं ना एक जगह भाव में आकर के, मैं झाड़ू बन जाऊं ताकि ये जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, ये राधा रानी के इतने निकट रहती हैं कि मुझे वो झाड़ू समझ लेंगी तो मुझे अपने हाथों में लेंगी, और मैं इसी प्रकार से सोनी सेवा करती हुई पूरे वृंदावन में जाऊंगी, और राधा रानी के और गोपियों के चरणों की रज मुझ पर उड़ेगी, मैं उसमें लगी रहूंगी। ये ऐसी सुंदर भाव। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो प्रेम करना ही नहीं आता, मैं तो प्रेम के लिए शब्द भी नहीं है हमारे पास। और ये जब ये पढ़ते हैं और इसमें डूबते हैं, तो डूब करके जब निकल करके जब बोलना होता है तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहां से बोलूं, क्या बोलूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, कैसे वो रस निकलेगा अंदर से, मुझे नहीं पता। ये रस अनुभव की बात है, प्रेम अनुभव की बात है। प्रेम जिसको होता है वो बस उसको ही पता होता है प्रेम क्या है। प्रेम को शब्द नहीं दिए जा सकते। फिर भी रसिक जनों की जो संतों की वाणी है, प्रभुपादानंद सरस्वती की जो वाणी है, इसमें एक एक शब्द में ऐसा प्रेम की धारा बहती है। वो बोलते हैं ना, राधा रानी सिंधु है यहाँ पर, पहले बोलते हैं ना वेदग्ध सिंधु, तो लगता है वो सिंधु बह रहा है इसके अंदर। लावण्य सिंधु, अमृत छवि, रूप सिंधु। तो जब ये राधा रसुधा निधि पढ़ते हैं तो सच में ऐसा लगता है, अरे हाँ, क्या छवि, क्या अमृत छवि, रूप सिंधु इस एक एक श्लोक में बह रहा है। लावण्य सार, इतना सुंदर ये श्लोक है, इतना सुंदर ये श्लोक है। आगे कहते हैं, आगे का श्लोक तो और भी बहुत सुंदर है। चिंतामणि प्रणताम व्रजनागरीणाम चूड़ामणि कुलमणिर्वृषभानुनाम्नः सा श्याम कामवर शांतिमणिर्निकुंज भूषामणिर्हृदय संपुट सन्मनिर्नः।
चिंतामणि प्रणताम वज्र नागरिणाम, कह रहे कि जो व्रज के जो जितने लोग हैं, उन आश्रित प्रणत जन, पहले तो चिंतामणि प्रणताम, आश्रित जो प्रणत जन है उनकी जो चिंतामणि, और व्रज नागरिणाम चूड़ामणि, व्रज रमणियों की जो चूड़ामणि है, कुलमणि वृषभानु नामना, वृषभानु की जो कुलमणि है, सा श्याम कामवर शांति मणि, जो श्री श्याम के प्रबल काम भाव को शांत कर दे, ऐसी शांति मणि। निकुंज भूषण मणि, ऐसी जो मणि है ये मेरे हृदय के संपुट में विराजमान हो जाए। इतना सुंदर भाव। पहले सिंधु कहा, फिर सार कहा, अब कह रहे हैं मणि का नाम ले रहे हैं। क्या मणि? आश्रित जनों की चिंतामणि। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि जिसके पास आ जाए उसकी सारी चिंता दूर हो जाए। तो जो आश्रित जन, जो राधा रानी के चरणों में अपने आप को, उनका चरणों का आश्रय ले लेता है, कहते हैं उनके तो हृदय की सारी व्यथा ही मिट जाएगी। एक चीज समझ लेना, राधा रानी से प्रेम करने के लिए जो प्रेमी होते हैं ना, हमारे सारी चिंता दूर हो जाएगी, मतलब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मतलब क्या, हमें कोई कष्ट नहीं है ऐसा कि हम जा रहे हैं मांगने के लिए नौकरी दे दो, या हमारे बच्चे का ग्रेजुएशन हो जाए, या हमारी बेटी की शादी हो जाए, या ये नहीं, ये भक्तों के, ये प्रेमियों का हृदय की व्यथा नहीं होती, ये प्रेमियों का कष्ट नहीं होता। तो क्या चिंता दूर हो रही है भैया? राधा रानी के पास तक पहुंचे हैं तो क्या चिंता दूर हो रही है? अरे तुम मिलोगी कब? एक चिंता है, क्या ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा जब पहले होता था ना? क्या ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा? हम प्रेम अनुभव कर पाएंगे? क्या तुम हमारे साथ कभी क्रीड़ा करोगी? क्या कैली निकुंज की लीलाओं को हम देख पाएंगे? क्या हमें कृष्ण के दर्शन होंगे? क्या हम आपकी सेवा में कभी हाजिर हो पाएंगे? आपकी सेवा क्या है हमें यही नहीं पता है। कैसे हम आपके साथ संबंध बनाए, कैसे हम आपसे प्रेम करें, हमें यही नहीं पता है। प्रेमियों के हृदय की व्यथा, प्रेमियों के हृदय की चिंता केवल इतनी होती है, भगवान तुम मुझे कब मिलोगे? हे कृष्ण तुम मुझे कब मिलोगे? हे राधा रानी तुम मुझे कब मिलोगे? कब मैं वृंदावन के गलियों में तुम्हारा नाम लेते 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 घूमूंगी? कब यमुना किनारे बैठी रहूंगी और तुम्हारे प्रेम में डूबी रहूंगी? और कोई व्यथा नहीं होती प्रेमियों की, उनको और किसी चीज की चिंता नहीं होती। हालांकि यहां श्लोक देते हैं आश्रित प्रणत जनों की जो चिंतामणि है, फिर भी ये तो ऐसी करुणा की सागर है कि कोई संसारी इच्छा भी लेकर के इनके पास जाएगा ना, वो तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। लेकिन चूंकि हम राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हैं, इसमें तो केवल प्रेम रस की बातें हैं, तो मेरी शिक्षा कभी यही होगी हमेशा आपको, प्रेम के भूखे बनो, प्रेम ही मांगना इनसे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी की चीजें इतनी तुच्छ हैं। भगवान के सामने हम जाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र मांगते, लोग मुझसे आते थे पहले मंत्र मांगने, अभी भी दे देते, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ बड़े बड़े मंत्र लेते हैं और बड़े बड़े मंत्र से छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। अरे बड़े बड़े मंत्र, जो भी आप मंत्र ले रहे हो उससे भगवान साक्षात आप प्रकट हो सकते हैं, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप वो छोड़ करके ये संसारी तुच्छ चीजें, विनाशी चीजें जो खत्म हो जाने वाली एक दिन, वो मांगते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्यों? अरे भगवान का नाम लेते लेते भगवान को ही मांगो ना, भगवान तो प्राप्त है। वो जो अज्ञानता, जो पर्दा आपके बीच में और भगवान के बीच में, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ये पर्दा निकालो। ये हमें बोलना पड़ता है। मैं आपको सच बताती हूँ, जब तक आप बोलोगे नहीं मुंह से, ये नहीं होने वाला। ये प्रेम के सिंधु बोलते हैं ना, जो सागर फट के आने वाला नहीं है। जब तक आप भगवान से ये वो चीज मांगते रहोगे, माया खेल खेलती रहने वाली है। माया हमेशा कुछ ना कुछ आपको फीलिंग दिला करके रखेगी कि आप परेशानी में हो, और माया ही आपको एक रीजन देगी, आपको ना भगवान से जाके ये मांगना चाहिए।
जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे नहीं, अब बस बस हो गया भगवान, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है लग रहा है इस समय माया का ऐसा खेल है कि लग रहा है कि बहुत तकलीफ है मेरे ऊपर, पहाड़ों जैसा तकलीफ है, भगवान तो क्या, मुझे आप ही चाहिए। जो रसिक जन बोलते हैं, जो संत जन बोलते हैं, ये प्रेम होता है, मुझे वो प्रेम अनुभव करना है। ये जिद जिस दिन आप करने लगोगे, मन में आएगा कि मैं मांगू भगवान से, क्योंकि पुरानी आदत है, लेकिन आप भगवान से उसी क्षण रोकोगे, भगवान मुझे आपसे नहीं मांगना, मुझे नहीं मांगना भगवान, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे आपके सखी गणों के साथ रहना है, मुझे नहीं चाहिए और कुछ, बस हो गया। जिद करेंगे जब, उस दिन से आप देखेंगे धीरे 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 आपका स्वभाव बदल जाएगा। परेशानियां वैसी की वैसी रहने वाली, कुछ निकलने वाला नहीं है आपके जीवन से, मरते दम तक परेशानियां होने वाली हैं, लास्ट मिनट तक परेशानी होती है आदमी को, लेकिन उसकी सोचने की दिशा बदल जाती है जिस दिन, और जिस दिन वो भगवान को ट्रूली ट्रूली पकड़ता है, किसी और चीज को पकड़ता ही नहीं, एक ही सहारा बस भगवान, एक ही सहारा मेरी राधा रानी, तो उसका कल्याण हो जाता है। नहीं तो रोते रोते जिंदगी निकलती जाती है। एक तरफ कहते हैं हम भगवान को प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ भगवान के सामने ऐसी लंबी लिस्ट रखते हैं, विश लिस्ट, चाहे वो कंप्लेंट्स की हो चाहे डिजायर्स की हो, छोड़ दो उस लिस्ट को, छोड़ दो, एक ही लिस्ट है। कब मिलोगे भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, तुम मिलो या ना मिलो, लेकिन वो जो प्रेम है जो इसमें कह रहे हैं, ये हमको अनुभव करना है, हमको इसी प्रेम में डूबे रहना है। ये सब, ये जो सेवा है, ये हमारे अंदर ये बढ़ती जाए, सेवा भावना, ये ऐसी भावना, ठीक है। तो चिंतामणि प्रणताम व्रजनागरीणाम, कि जो आश्रित जन है, जो आपको प्रणाम करते हैं, उनकी तो आप चिंतामणि हो, उनकी तो सारे जीवन के जितने कष्ट है उनको तो तुम दूरी कर देती हो। प्रेमी जन के कष्ट क्या है, मैंने आपको समझाया, विरह वेदना, प्रेमी जन का कष्ट एक ही होता है, विरह वेदना, उनकी विरह वेदना को दूर करने वाली तुम हो। ब्रज रमणियां जितनी है उनकी तो तुम चूड़ामणि हो, सबसे सुंदर उनमें तुम ही हो, तुम रानी हो, तुम राधा रानी हो, तुम वृषभानु जी की तुम कुलमणि हो, उनके घर में तुम प्रकट हुई हो वृषभानु जी के। और कह रहे हैं कि राधा रानी तो महाभाव स्वरूपा है, तो ये जो मादनाख्य महाभाव ये वृषभानु जी के घर में प्रकट हुई हैं, तो क्योंकि भाव जो है ना, महाभाव, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी अधिक महत्व है। भगवान तो पूर्णानंद है, ठीक है, लेकिन भगवान भी जिस भाव के भूखे हैं वो महाभाव, वो तो राधा रानी है, और वो महाभाव कहां जाके प्रकट हो गई, वृषभानु के घर में प्रकट हो गई। तो इसीलिए वृषभानु का कुल, वृषभानु के कुल की, वृषभानु महाराज के कुल की श्रेष्ठता बढ़ गई है। उनके तो कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप तो वृषभानु कुलमणि हैं, क्योंकि आप माधनाख्य महाभाव मूर्ति हैं। कृष्ण से अधिक महत्व है महाभाव का, प्रेम का, क्योंकि कृष्ण सदा प्रेम के अधीन रहते हैं, इसीलिए नंद महाराज के कुल से भी ज्यादा श्रेष्ठ वृषभानु जी का कुल हो गया है, क्योंकि आप वहां प्रकट हुए। आगे कहते हैं, राधा जी, श्री राधा श्याम कामवर शांतिमणि है। जब श्याम सुंदर को कंदर्प की ज्वाला सताती है, उसमें संतप्त होते हैं, तो वो ज्वाला शांत कैसे होती है, जब राधा रानी के चरणों को पकड़ लेते हैं, राधा रानी के चरणों को अपने छाती से लगा लेते हैं, हृदय से, हाँ, ठंडक मिल जाती है उनको। राधा रानी के चरणों को माथे से लगा लेते हैं, ठंडक मिल जाती है। राधा रानी उनको आलिंगन ले लेती है, राधा रानी उनको अमृत पान डाल देती हैं, तब जाके उनकी कंदर्प ज्वाला शांत होती है। तो क्या नाम दिया, श्याम कामवर शांतिमणि। और कह रहे हैं निकुंज भूषण मणि, जो निकुंज है उनमें आप ही रहती है, आप ही के आदेश से तो पूरा निकुंज चलता है, आप जैसी इच्छा करती है वैसा निकुंज सज जाता है। ये निकुंज में आप रहती है, इसीलिए निकुंज निकुंज नहीं होकर के ये महातीर्थ बन गया है।
आप निकुंज में नहीं जाती, निकुंज में आती है तो वहां पर फेस्टिवल है ना, उत्सव होने लगता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने आपको कहा बेलिया प्रसन्न है, वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, खग मृग पक्षी सब प्रसन्न हो जाते हैं, अरे राधा रानी आई है, खूब हल्ला गुल्ला, अच्छा लगता है सबको वहां पर। और जैसे ही वो वहां से निकलती है निकुंज से, जिस जगह से निकली वहां पर दुख हो जाता है। होता है ना कभी कभी कोई मेहमान हमारे घर आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, वाह कितना अच्छा लग रहा है, अब वो मेहमान चले गए तो कितना दुख होता है, क्यों चले गए, एकदम घर सुना सुना शांति। तो राधा रानी जब निकुंज की तरफ जाती है, जिस भी निकुंज की तरफ, वहां के लोग तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वाह 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 वाह। लेकिन जैसे ही निकुंज से हटती हैं तो जितने वहां के लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, सब लोग दुखी होकर के रोने लगते हैं, सब में विरह वेदना जाग जाती है। निकुंज में भगवान श्री कृष्ण, उनका हृदय भी प्रफुल्लित हो जाता है, और जब उनका हृदय प्रफुल्लित होता है, चमकने लगते हैं, उनकी कांति और आपकी कांति जब आप दोनों मिलते हैं तो दोनों की कांति से पूरा निकुंज चमकने लगता है। हे राधा रानी, आप ऐसी मणि हैं कि आपकी कांति से वो पूरा निकुंज चमकता है, आप तो निकुंज की भूषण मणि है, हृदय संपुट मणि। और छठा कहते हैं हृदय संपुट मणि। हे राधा रानी, आप जो इतनी मणियां हैं, कितनी सारी मणि, प्रणत जनों की चिंतामणि, व्रज नागरियों की चूड़ामणि, वृषभानु की कुलमणि, श्याम कामवर शांतिमणि, निकुंज भूषण मणि। हे राधा रानी, मेरे हृदय के संपुट की मणि बन जाओ। हृदय मतलब मेरा संपुट है, हृदय इज लाइक माई बॉक्स, एक छोटा सा डिब्बी है मेरा हृदय, डिबिया, मेरा हृदय बॉक्स है। हे राधा रानी, आप मेरे इस हृदय रूपी डब्बा में, डिब्बी में आप आकर के बैठ जाओ। डिब्बी के वैल्यू ही तब है जब उसमें कुछ मणि है, अगर उसमें मणि ही नहीं है तो डिब्बे का क्या वैल्यू। तो अगर हृदय में राधा रानी ही नहीं है तो इस हृदय का क्या क्या मतलब। तो कह रहे हैं मेरे हृदय रूपी संपुट में आकर के आप बैठ जाइए। हे राधा रानी, षडमणि स्वरूपा, हे प्रेम मूर्ति राधा रानी, हे स्वामिनी जी, सदा अपने हृदय रूपी संपुट में, मेरे हृदय रूपी संपुट में आप विराजमान हो जाइए। ऐसी प्रार्थना श्रीपाद सरस्वती करने लगे। आगे, मंजू स्वभावमधिक कल्पलता निकुंजम, व्यंजन्तं मदभुत कृपारस पुंजमेव, प्रेमामृताम्बुधि अगाधम बाधमेतम, राधाभिदम द्रुतम उपाश्रय साधु चेतः। राधा रानी के स्वभाव को स्मरण कर रहे हैं, ये तीनों श्लोक से वही चल रहा है, राधा रानी कैसी है वो बता रहे हैं। और अपने मन को कहते हैं, हे मन, हे चित्त, हे साधु चित्त, साधा, अपने मन को साध, साधु चित्त बन। साधु चित्त क्या होता है, जिसने अपने मन को साधा है। साधा किस लिए है, साधा ऐसा है कि उस मन से अब राधा रानी निकलती नहीं है, उसको कहते हैं साधु चित्त, जिसके मन से, जिसके चित्त से राधा रानी कभी निकलती नहीं। जिन्होंने अपने चित्त को साधा, उनके चित्त में बसी हैं श्री राधा। ठीक, हे चित्त, कल्पलतामय निकुंज में विराजमान परम विचित्र कृपा रस राशि को प्रकट करने वाले सुगंभीर विघ्न रहित इस राधा नामक प्रेम सिंधु का शीघ्र ही एकांत भाव से तुम आश्रय लो। ये राधा रानी के मनोहर स्वभाव का तुम आश्रय लो। साक्षात प्राणवल्लभ श्री कृष्ण ने सखी मंजरियों के साथ इन्हीं का आश्रय लिया, तुम भी इन्हीं का आश्रय लो, सखी मंजरियों का आश्रय लो। ये इतनी करुणा के सागर है, इनका स्वभाव इतना सुंदर है, वो गिनती नहीं आपके अच्छे या बुरे, आप केवल प्रेम से उनकी तरफ जाओ, वो आपको प्रेम देने लगेंगी। वो उनका स्वभाव है, करुणा रस सागर। ज्यादा तोलमोल नहीं करती राधा रानी, उनका तो नाम ही है ना कृपा बरसाने वाली। राधा रानी बरसाने वाली क्या करती है, वो कृपा बरसाती रहती हैं। तो हे चित्त, तुम इन राधा रानी के चरणों को पकड़ लो,
इनकी कृपा राशि अगाध है, मंजू स्वभाव इनका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोहर स्वभाव है। तो इतना सुंदर इनका स्वभाव है, कृपा की तो ये सागर है, अगाध कृपा है, अब तो अबाध कृपा है। कोई ये तोलमोल करेंगे नहीं कि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं कि नहीं अच्छे, नहीं ऐसा सोचती ही नहीं वो। भगवान श्री कृष्ण तो देखते हैं, कर्मों का थोड़ा लेखा जोखा करेंगे, लेकिन आपने राधा रानी के चरण पकड़ लिए तो भगवान कृष्ण भी राधा रानी के भैया टीम वाले हैं लोग, कुछ नहीं कर सकते। राधा रानी के तो चरणों को वही पकड़े बैठे हैं। तो कह रहे हैं, हे चित्त, वही राधा रानी श्री गौरचंद्र रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, और उन्होंने सभी जीवों को प्रेम बांटा। तुम पर भी वो कृपा हुई है, तो अब तुम समझ लो राधा रानी की कृपा हुई है, तो इन राधा रानी के चरणों को तुम अब कभी मत छोड़ो। ये जो राधा रानी निकुंज में रहती हैं, जिन्होंने निकुंज को प्रकाशित करके रखा है, सखी मंजरियों को आनंद दे रही हैं, कृष्ण को आनंद दे रही हैं, श्री कृष्ण को आनंद दे रही हैं, तुम इनके मनोहर स्वभाव को स्मरण करो और उनके चरणों को पकड़े रहो। आगे बोलती हैं, बोलते हैं, श्री राधिकाम निज विटेन सहा लपंतिम शोणाधर प्रसीर मरच्छ विमंजरीकाम सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावयेद दशन कुंदवतिम सधन्यः। ऐसे राधा रानी के स्वभाव का स्मरण करने लगी। राधा रानी का ऐसा मंजू मनोहर स्वभाव स्मरण करते करते फिर भाव राज्य में बैठी है, लेकिन प्रणय मान हो चुका है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। फिर से बोलते हैं, राधा रानी के मंजू स्वभाव का, मनोहर स्वभाव का इतना उन्होंने स्मरण किया कि अब नेत्र बंद किए और फिर से एक लीला सामने आ गई। इनको गुस्सा आता है, ठीक है, तो दो भाव होता है, एक गुस्सा आ रहा है मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, दूसरा मान होता है कि मैं यहाँ कब से बैठी हूं, ये अभी तक आए नहीं, अब ये आए नहीं, अब मुझे इनके पास जाना ही नहीं है। सखियों को बाहर रख देती हैं कि अगर ये आएंगे तो इनको भेज देना वापस, मुझे इनसे मिलना नहीं है। मान, प्रणय मान, तो ये तो इनके अंदर आदत है बहुत। तो एक बार ऐसे ही हो गया, मान कर ली, लेकिन मान करने से भी क्या इनकी मधुरता कभी जाती है? शक्कर जो होता है, शक्कर, चीनी तो हमेशा मीठा ही लगने वाला है ना, कभी भी मुंह में डालो मीठा है। अगर चीनी के पाउडर से, चीनी का पाउडर लो, शक्कर है, उसको पाउडर करो और उससे एक नाग बना दो, चीनी के पाउडर से नाग बना दिया। अब वो नाग देखने में तो नाग लग रहा है, उस नाग को तुम खाओगे, क्या स्वाद रहेगा? मीठा ही रहेगा ना, शक्कर ही रहेगा ना। शक्कर का नाग बनाया तो शक्कर ही रहेगा ना। शक्कर का तुमने सांप बनाया तो उसको खाया तो शक्कर ही रहने वाला है वो। तो राधा रानी मधुर है, उनका स्वभाव मनोहर है, लेकिन वो मान कर रही हैं। लेकिन मान भी जब वो करती हैं, चाहे जब वो गुस्से में भी रहती है ना, खरी खोटी सुना देती हैं, दोनों एक है। मान, मुझे सुनाना ही नहीं, मुझे बात ही नहीं करना है, चुप। एक है वाम में, मुझे खरी खोटी सुनाना है इनको खूब। दोनों थोड़े डिफरेंट है, लेकिन दोनों में है तो शक्कर ही ना, राधा रानी है तो मधुर ही ना। दोनों ही भाव मिठाई से भरे पड़े, मतलब मीठा से। तो इतनी मधुर इनका स्वभाव है, तो मान भी करेंगी, वाम में भाव में भी रहेंगी, दोनों में ही वो सुंदर लगती हैं। तो बैठी हैं, तो सरस्वती ने पूछा अब क्या करूं, इनका मान कैसे दूर किया जाए। अब वहां पर रोक करके रखा है कि कृष्ण को आज अंदर आने देना मत सखियों। तो कृष्ण ने भी वहां पर सोचा अब क्या करूं, मैसेज तो पहुंचाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया, अपने एक सखा को भेजा, उसको कहते विट, उसका नाम था कड़ार। तो वो आया। अब ये जो विट होते हैं, इनका काम है कि ये ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें कर करके धीरे धीरे वो इतनी उनकी बातें अच्छी होती है ना कि आदमी बातें सुनते 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 उनका गुस्सा निकल जाएगा, मतलब। तो ये विट आया और आकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गया। विट को अलाउ कर दिया राधा ने, ठीक है कृष्ण नहीं आएगा, विट से तो मेरी कोई, कड़ार से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कड़ार को भेज दो अंदर। कड़ार आया, बैठा, और कड़ार लगा बातें करने, सखी तुम ये क्या कर रही हो, मुझसे क्यों क्रोध कर रही हो, और प्यार से बातें करने लगा। तुम श्याम सुंदर को छोड़ करके क्यों आई यहाँ पर, अच्छा लगता है क्या ये,
तुम मेरी बात का ना नहीं करना, कोई भी यहाँ पे मेरी बात का ना नहीं करता, तो तुम मेरी बात का ना क्यों कर रही हो? तुमको श्याम सुंदर से गुस्सा होगा, मुझसे तो गुस्सा नहीं है ना, मुझसे तो क्रोध नहीं है ना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? चलो ना, मैं तुम्हें घुमा करके लेके आती हूँ, ऐसे लेके आऊंगा तुमको। तो ये विट ने इतने प्यार प्यार की प्यार भरी बातें करी, करते 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 राधा रानी भूल गई कि वो मुंह फुलाए बैठी थी। राधा रानी के साथ ये ऐसी बातें करने लगे, ऐसे जोक्स मारने लगे, व्यंग होने लगा, विनोद होने लगा, हंसने लगी राधा रानी, सारा गुस्सा कहीं चला गया और ऐसे हंसने लगी कि सारा मान हट गया और फिर भगवान कृष्ण की इच्छा पूरी हो गई। तो इसमें दो भाव आते हैं। कभी कभी एक भाव ऐसा है कि कृष्ण ही खुद ऐसे विट बन करके आए, इनके साथ ऐसी ऐसी बातें करके फिर पकड़े गए कृष्ण और राधा रानी और ये मिले। एक भाव ये भी है और एक भाव ऐसा है कि कृष्ण ने किसी विट को भेजा जिसने प्यार से ऐसी बातें की और राधा रानी के मान को दूर किया। तो ये एक लीला उनके अंदर जब आती है तो राधा रानी मान में थी और राधा रानी ने विट की बातें सुनकर के राधा रानी कैसे उस विट की बातों में खो गई और खोते खोते वो अपना मान भूल गई। मान भूल करके कैसे मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते समय जो उनके दंत पंक्ति ऐसी चमकने लगी जैसे मोगरे के फूल, ऐसी मुस्कुरा रही हैं। और जब वो मुस्कुरा रही थी तो उनकी मुस्कुराहट को देख करके भगवान मुग्ध हो रहे हैं, मंत्रमुग्ध हो गए और ऐसी नेत्र उनके खिल उठे राधा रानी के। उसकी छटा का दर्शन पा करके जितने लोग थे उस निकुंज में सब प्रसन्न हो गए। और जब राधा रानी हंस रही थी तो दांत चमक रहे हैं और उनके माथे पर उन्होंने जो गहना पहन रखा था वो भी यूं हिल रहा था। तो जब वो हिलता था तो उसके अंदर ये मुक्ता लड़ी थी, मतलब पर्ल्स का बना था, तो वो हिल रहा है। तो वो पर्ल मुक्ता लड़ी भी हिलती है और सिंदूर दिखाई देता है उनके मांग में। इतनी सुंदर लग रही हैं। कहते हैं वो जो रूप, उस रूप माधुरी का आस्वादन मिले किसी को तो उसके सौभाग्य का क्या कहना। तो पहले मुंह फुलाई थी, फिर मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते जब हंसती हैं, नेत्रों की छवि देख करके जो आनंद आ रहा है, उनका मांग टीका हिलता है, उसमें जो सिंदूर है वो देख करके, वो मुक्ता की मोतियों की लड़ी देख करके, और मुस्कुराती हैं तो दांत भी ऐसे ही हैं जैसे मोगरे की कलियां खिली हों। इतने सुंदर ऐसी छवि का दर्शन और इस लीला का दर्शन देख करके सभी किंकरी वृंद वहां पर बहुत आनंद में है, उसका आस्वादन ले रही हैं। सरस्वती सखी कहती हैं कब मुझे वो सौभाग्य फिर मिलेगा। आगे एक और श्लोक बोल करके इस क्लास को एंड करेंगे। पीतारुण छवि मनंत तड्डिल ताभाम प्रौढ़ानुराग मद विह्वल चारुमूर्तिम प्रेमास्पदां व्रज महीपति तन्महिष्यो गोविंद वन मनसी ताम निदधामि राधा। कहते हैं पीत अरुण श्रीअंगों की कांति अक्षय विद्युत लता की शोभा को धारण कर रही है, एवं अनुराग मद सुचारू मूर्ति परिपक्व अनुराग के मद से विवल हो रही है, तथा जो व्रज के राजा श्री नंद जी और उनकी रानी श्री यशोदा जी की श्री कृष्ण के समान स्नेह की पात्रा हैं, उन श्री राधा जी को मैं अपने हृदय में धारण करती हूं। तो राधा रानी का स्मरण कर रही हैं। अब दूसरी लीला, पहले तो राधा रानी का मुख कमल का उनको स्मरण हो आया था पहली लीला में, दूसरी लीला में स्मरण आता है ध्यान करते करते कि राधा रानी चमक रही हैं, उनकी कांति कह रहे हैं बहुत सुंदर, दूर दूर तक फैलती है, अनेकों विद्युत लताओं मतलब करंट की जैसे बिजली की तरह ऐसी उनकी शरीर अंग की कांति है। जब वो चलती हैं तो ये पीली पीली कांति उनके अंदर से निकलती है और जहां भी वो चलती है वहां वो रोशनी फैलाती चलती हैं। ऐसी उनकी शोभा है
और वो तो अनुराग की साक्षात मूर्ति है। उनके चेहरे पर बस कृष्ण प्रेम झलकता है। हमने कहा ना पहले, ये जो महाभाव स्वरूपा राधा रानी ठाकुरानी कि अनुराग की ये मूर्ति है, और इनको तो जो नंद यशोदा जी हैं, वो भी उनको उतना ही स्नेह करते हैं जितना वो श्री कृष्ण को करते हैं। तो इस भाव में जब वो गए तो उनको लीला स्मरण हुई। बहुत सुंदर लीला है कि महल में थी और सजी धजी बैठी है वहां पर। तब तक कुंदलता आती है माता यशोदा के यहाँ से, नंदगांव से। कुंदलता आई और कहती है, सरस्वती राधा है? हाँ है ना, क्या काम है? अरे यशोदा माता ने बुलाया है, राधा आ जाए, कोई पकवान बनाने हैं। राधा बड़ा अच्छा पकवान बनाती है, कृष्ण को भी पसंद है, तो राधा को लेकर के आ सकती हो? पूछो, राधा अगर आ सकती है तो। कृष्ण बुलाए, नंद यशोदा बुलाए और राधा रानी जाए नहीं, ऐसा हो सकता है? सरस्वती ने बोला, स्वामिनी ऐसा संदेशा आया है नंदगांव से, चलना है आपको? हाँ बोले, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। फटफट गई, चुनरी उनरी लिया, अपने आप को ढक लिया। जब उस नगर से निकल रहे हैं वहां से, तो जब तक जान पहचान वाले हैं तब तक थोड़ा सा शर्म वरम करके जाना है, तो अपने आप को ढक ढक के जाती है। जब तक जान पहचान, हम लोग हमारे इंडिया में होता था ना पहले, ऐसे लोगों से थोड़ा शर्माना है तो अपनी गली से जब दूर जाते हैं, वहां पर कैसे भी रहो, अपनी गली में तो थोड़े संभाल के हम जाते हैं। तो राधा रानी ने फट से चुन्नी उन्नी लिया, अपना माथा ढक लिया, चेहरा ढक लिया, इन्होंने सबने ढका, और फिर उस गली से निकले। जैसे ही उस गांव से थोड़े बाहर निकले, अब पता चला अब कोई है नहीं, फट से चुन्नी निकाली, और जैसे ही चुन्नी निकाली तो राधा रानी एक तो प्रेम में मतवाली चल रही हैं कि अभी जाना है, बस आज कृष्ण के लिए अच्छा पकवान बनाना है। हाँ, उस प्रेम में वो खोई हुई है, तो चेहरा अलग ही चमक रहा है। और जब उन्होंने चुन्नी हटाई तो कहा ना, ऐसा पीत रंग, हाँ, ऐसी आभा पीत रंग की, जैसे कोई विद्युत, जैसे कोई बिजली चमक रही हो, ऐसी बिजली चमकने लगी, पूरा पथ एकदम आलोकित होने लगा। ऐसी वो सुंदर और आनंद के रस में डूबी, आनंद के रस में डूब करके ऐसी चल रही है, गति भी इतनी तेज होती जा रही है। आप लोग को तो पता है, जब राधा रानी एकदम खोई रहती तो उन्हें आजू बाजू कौन किंकरी है, कौन मंजरी है, कुछ नहीं ख्याल है, अब तो सीधा बस जाना है वहां पर। तो आनंद रस में समाई हुई, तेज तेज गति से वहां वो चलने लगी। अंग प्रत्यंग में उनके बस सेवा की उत्कंठा जाग पड़ी, और लाल पीली कांति फैलाते हुए चलती जा रही है। और कई बार तो गली भूल जा रही है, रास्ता भूल जाती है, क्योंकि अब मन में वही ख्याल है, तो रास्ता भूल जाती है। तो सखी सरस्वती खींच खींच के लाती, उस रास्ते नहीं जाना, ये रास्ता है नंदगांव का, ये रास्ता है महल जाने का, इस गली में कहाँ जा रही हो बाउली। तो फिर उनको पकड़ के ठीक करती हैं। फिर पकड़ के लेके जब आते हैं तो दोनों, कुंदलता है सरस्वती है, दोनों लेकर के महल तक जाते हैं। महल में जब जाती है राधा जी, तो वहां पर यशोदा मैया आती है। राधा रानी को देखती है तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, आते ही पहले तो हाय नजर उतारूं, पहले तो कितनी अच्छी लग रही है तो उनकी नजर उतारती हैं, फिर खींच करके उनको लेकर के जाती है, और राधा रानी उनको देखती हैं। राधा रानी उनके चरणों को प्रणाम करती है। उनके चरणों को प्रणाम करती है तो सरस्वती की भी आज किस्मत खुल गई। अरे आज मुझे यशोदा मैया के मुझे भी चरण छूने का अवसर मिल गया, राधा रानी की वजह से, स्वामी की कृपा की वजह से। तो सरस्वती ने भी यशोदा मैया की चरणों को प्रणाम किया, राधा रानी ने प्रणाम किया। फिर रोहिणी जी पीछे पीछे आ गई, अरे राधा आ गई, अच्छा चलो, अच्छा लग रहा है बहुत। और राधा रानी को आकर के उनके गाल को देखा, प्यार से माथे पे चूम लिया रोहिणी जी ने, और हृदय से लगाया। और राधा रानी ने फिर रोहिणी जी के चरण छुए, फिर सरस्वती ने भी रोहिणी जी के चरण छुए। और उसके बाद दोनों, यशोदा ने और राधा रानी ने कहा, बेटा बेटी शतायु हो जाओ, शतायु रहो, और नित्य मेरे भवन में आया करो, मेरे भवन को तुम आलोकित किया करो। तुमको देखने से नेत्रों को शीतलता मिल जाती है, और हमारे नेत्रों के सुख को तुम बढ़ाया करो। शत शत जियो मेरे राधे, रोज आया करो। और इस प्रकार से खूब स्नेह, जैसा स्नेह वो कृष्ण को दिखाती है दोनों माताएं,
ऐसे ही स्नेह राधा रानी को दिखा रही है, खूब उनको गले लगा रही है, कभी माथे को चूम रही है, कभी थोड़ी पकड़ पकड़ के देख रही है, कभी उनको केशों को निहार रही है, कभी उनके वस्त्रों को निहार रही है, कभी क्या चूड़ियां पहनी है, कहाँ से ली, कैसी, सब चूड़ियों की बातें हो रही है, कभी गहनों की बातें हो रही है, जैसी होती है स्त्रियों में बातें, ऐसी सुंदर 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 बातें हो रही है। और राधा रानी उनको हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के, राधा रानी भी वैसे ही प्रेम बता रही है। उसके बाद राधा रानी किचन में चली गई और वहां पर जाकर के किचन में खूब अच्छे अच्छे व्यंजन राधा रानी ने बनाए हैं, जो जो श्री कृष्ण को पसंद है। सारे व्यंजन में आज राधा रानी के हाथ का स्पर्श है, उनके प्रेम का रस, उनके प्रेम के रस का सार आज व्यंजन में गया है और वो व्यंजन आज कृष्ण खाएंगे। तो ये जो भाव, ये जो दृश्य भाव राज्य में प्रबोधानंद सरस्वती देख रहे हैं। और फिर ये देखने के बाद फिर उनके नेत्र खुल जाते हैं और जैसे ही नेत्र खुलते हैं फिर वो विवल हो जाते हैं और ये लीला स्मरण करते हैं, बोलते हैं ये जो मैं राधा रानी को जो देख रहा था कि राधा रानी चमक रही हैं विद्युत की तरह, और राधा रानी को कैसे यशोदा मैया प्रेम कर रही हैं, कैसे रोहिणी जी प्रेम कर रही हैं, वो जब प्रेम करती हैं तो वो राधा रानी का जो चेहरा जैसा खिलता है, वो रूप वो सदा मेरे हृदय में अंकित रहे। मैं उस रूप को, उस मनोहारी रूप को मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ और फिर वापस से नॉर्मल वेश में आ जाती हैं। फिर वापस से जब नॉर्मल वेश में आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं, होश में आते हैं फिर उनको विवल होने लगते हैं कि कब दूसरी लीला में जाए। तो दूसरी लीला कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा।